हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया बुटीक। आज मैं आपको ये ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा वायरल है ये कुर्ती, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये 3 in 1 है। इसको आप क्रॉप टॉप के साथ, कट स्लीव कुर्ती के साथ, किसी भी टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा। देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा लग रहा है। मैंने वेयर करके आपको दिखाया है। तो चलो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड करके रखा है। जिसकी लंबाई रखी है मैंने 32 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 12.5 इंच। इसका तीरा लगा रही हूँ मैं 7.5 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग लगाइएगा। यहाँ पे मैंने अपना आर्म होल जो है वो रखा है 6.5 इंच। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरा ब्रेस्ट था 21 इंच, तो उसका मैंने चौथा भाग लिया है। 10.5 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे 7 इंच पे निशान लगाना है। जहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे उसके नीचे 12.5 इंच पे लगा रहे हैं। जहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे, तो हमारा शॉर्ट कुर्ती है तो 12.5 इंच से ज़्यादा ना ले, कम ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कमर है 17 इंच, तो उसका चौथाई भाग लगाया है 8.5 इंच। 1 इंच लिया एक्स्ट्रा क्योंकि पीछे डोरी लगेगी, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। वैसे हम यहाँ पे हिप का भी चौथा भाग लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमारा घेरा है तो घेरा का भी चौथा भाग लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच फोल्ड के लिए रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इस यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था उसका हम आधा करके यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने गला 3 इंच का रखा है चौड़ाई। उसके बाद जो बाकी जगह बच रहा है यहाँ पे 4.5 इंच, उसका आधा कर देंगे तो 2.25 इंच पे निशान लगाए हैं। और यहाँ पे एक नीचे सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हमारे गले की लंबाई लगानी है। जितना भी आप गला तैयार करना चाह रहे हैं, मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है क्योंकि 6.5 इंच तैयार कर रही हूँ। इसको मिला लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे और यहाँ पे गोल नेक जैसा भी आपका चाहिए, गोल या वी नेक, मैंने गोल रखा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग शेप डाल सकते हैं। मैंने गोल नेक रखा है यहाँ पर। जहाँ पे हमने आधा लगाया था आर्म होल का, वहीं पे सीधी लाइन की है और वहीं पे दोनों निशानों को मिला दिया है बराबर से दोनों तरफ से। अब हम इसकी बराबर से कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको फेंकना नहीं, स्टिचिंग के टाइम पे ये हमारे काम आने वाला है। कुर्ती की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ हिप का निशान था और कमर का निशान था। अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। इसको हमने 4 बार फोल्ड करके रखा है। जिसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच, चौड़ाई रखी है 11 इंच। क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, वैसे जितना हम सूट की चौड़ाई रखेंगे उतना रखेंगे। जैसे 12.5 था तो आप लोग भी 12.5 ही रखें, ठीक है। बाद में मैं अगर कोई कम पड़ेगा तो मैं जोड़ लगा लूँगी। उसके बाद तीरा रखें 7.5 इंच, सेम जैसे सूट की कटिंग किए हैं कुर्ते की, सेम वैसे ही निशान इस पर भी लगा लेंगे। आर्म होल 6.5 लगाएंगे। ब्रेस्ट लगाएंगे 10.5। ये देखो यहाँ कपड़ा कम है ना, अगर मुझे बाद में लगेगा तो मैं यहाँ जोड़ लगा लूँगी। उसके बाद हम आर्म होल शेप देंगे। ये सेफ फट्टी है, बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत आसानी होती है निशान लगाने में। आधा इंच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे जिसमें हम आगे का आर्म होल का शेप देंगे। जिनको अगर हाथ से लगाने में दिक्कत होती है तो ये फट्टी ज़रूर ले। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख के ले लें मेरे डिस्क्रिप्शन से। अब पीछे वाले पल्ले की काट का जो निशान था उसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से ज्वाइंट था क्योंकि 4 बार फोल्ड किया था हमने, तो उसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब इसको बराबर से इसके ऊपर बिछा लेंगे।
कुर्ती को अपने। हमने आगे का गला रखा था 6.5 इंच, तो उतना ही होना चाहिए। उतने पे रखते हुए बराबर से बिछाना है कपड़े को। उसके बाद हमने इसकी जो चौड़ाई थी वो रखा था 3 इंच गले का, तो इसकी चौड़ाई उतनी रखी है और इसकी लंबाई भी हम 3 इंच रखेंगे और 3 इंच का एक डब्बा बना के गोल शेप दे देंगे जैकेट की। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक बात बताना चाह रही हूँ मैं, अगर आपको पीछे और आगे सेम रखना है तो दोनों पल्ले को एक साथ काटे, नीचे का जो सेप डालूंगी अभी मैं। और अगर आपको पीछे का सीधा चाहिए और आगे आगे सेप चाहिए तो पीछे का पल्ला आप अलग कर ले। आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। अब इसके ऊपर इसको बिछाऊंगी फिर से, सेम वही 6.5 इंच का देखते हुए। उसके बाद जहाँ से हमारा गला है वहाँ से 2 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ सेप के लिए, जो आगे का गोल सा सेप आएगा ना उसके लिए। ये देखो, अब इसको हटाएंगे। इसको रख के इसलिए कटिंग कर रहे हैं ना कि परफेक्ट मतलब बराबर सेप आए, इधर उधर ना जाए, इसलिए आप लोग भी उसको रख के निशान लगाए। अब हम इसकी चारों तरफ से जहाँ जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखो ये ऐसे सेप बनेगा इसका, यहाँ बराबर करके मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने तो पहले डिसाइड किया था सिर्फ आगे सेप दूंगी, फिर बाद में मेरा मूड चेंज हुआ कि नहीं मेरे को पीछे भी सेम वैसे ही सेप चाहिए। तो फिर मैंने पीछे आगे वाले पल्ले को पीछे पे रख के बराबर से कटिंग कर ली है दोनों को सेम। उसके बाद जो बाजू है मेरी बॉल बॉटम स्लीव बनाने जा रही हूँ, तो बेल बॉटम स्लीव की अब कटिंग करने जाए, जिसकी लंबाई रखी है मैंने 21.5 इंच। 4 फोल्ड में बिछा रखा है। जहाँ आर्म होल का शेप देंगे वहाँ 3.5 इंच नीचे गिराया है। 8 इंच का आर्म होल है, वहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे जहाँ निशान लगाया दोनों को तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ पे हल्का गोलाई देते हुए मिलाएंगे। और यहाँ पे हमने गोलाई का निशान लगाया है। गोलाई मेरी 4 इंच तैयार है, लेकिन बेल बॉटम बना रहे हैं तो इसका डबल लेना है, तो 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। अब दोनों निशानों को मिला लेंगे, जो 4 इंच का था उसको भी और जो 8 इंच का निशान लगाया उसको भी, दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद जितना हमारा सिलाई का मार्जिन जाने वाला है उस उतना निशान लगाना है। 1 इंच का लगाया मैंने, उसको भी इससे मिला लेंगे हम। उसके बाद ऊपर से हमारा जितना भी एल्बो, मेरा एल्बो आया था 12.5 इंच पे, तो कोहनी जो थी हमारी 12.5 इंच पे आई थी, तो मैंने उतना निशान लगाया। आप लोग का जितना है नाप लो उसके बाद लगाए। उसके बाद मैंने इन दोनों निशानों को ऐसे गोलाई देते हुए मिला लिया है। ये भी सेफ पट्टी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाए, अगर आप हाथ से लगा सकते तो हाथ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया मैंने। वो फट्टी भी आपको मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से अगर लेना हो तो ले सकते हैं। दोनों तरफ मैंने 1-1 इंच का निशान लगा लिया है। दोनों कपड़ों को पकड़ के बराबर से फिर बिछा लेंगे। ये हमारे आगे वाले आर्म होल की कटिंग हो रही है। अगर आपको आर्म होल आगे वाले का शेप नहीं देने आता है तो आप ऐसे कटिंग करें, परफेक्ट शेप में कटिंग होगी। अब इसको मैं बराबर करके दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल के। यहाँ पे ज्वाइंट था क्योंकि 4 बार फोल्ड था तो उसको अलग कर लिए। अब मैं इसको बराबर से फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से आर्म होल का शेप डला है। ये देखो, आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं भी आपको इसके अंदर चौक इंसर्ट अंदर डाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छा शेप आया है, तो आप लोग भी ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा कुर्ती है। कुर्ती पे ऊपर जो हमने पट्टी लगानी है उसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं उसको। तो जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई लगभग 10 इंच के करीब में रखा है। इसको फोल्ड करके किनारे किनारे एक पैर से सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम इसको पलट लेंगे पट्टी को। मैंने दोनों पट्टी को पलट के प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इसको सिल देंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे।
इधर भी हम सेम ऐसे ही लगा लेंगे। 2 पट्टी तैयार की थी हमने 10-10 इंच की। पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है, अगर आपको कम चाहिए तो आप पतली पट्टी भी रख सकते हैं। मैंने 3 इंच की रखी है, आप 2 इंच की भी रख सकते हैं। ये मैंने रेप पट्टी तैयार कर लिया है कटिंग करके और सिल के। रेप पट्टी है। अब हम यहाँ पे सिलेंगे इसको, डबल फोल्ड करके एक एक पैर की सिलाई करते हुए इसको स्टिच करेंगे। पूरा ऊपर जितना भी है यहाँ से लेके लास्ट तक ऐसे करते हुए सिल लेंगे एक एक पैर का। हमने किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए सिलाई करनी है। ये देखो हमने सिल के तैयार कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके उसके बाद हमने सारे तरफ कट लगा लेना है, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। ऐसे छोटा छोटा कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके कपड़े को दबाते हुए ऊपर से दाब की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ मैं। अगर आपको ना दिखे, मैं ऊपर से टच करते हुए पता लगता है कपड़े का, तो ऊपर से सिलाई करिए। अगर आपको ना पता लगे तो आप उल्टे साइड से भी सिलाई कर सकते हैं, पट्टे के किनारे किनारे। मैं ऊपर से कर ले रही हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही बराबर से सिलते हुए कपड़े पे सिलाई लगे ये देखते रहना है पलट के, और सिलाई लगा लेना है। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि यहाँ पे कोई मतलब होता है ना कि कुछ नए नए लोग होते हैं, उनको भी इससे हेल्प मिले। देखो यहाँ पे बराबर से मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब ये एक दूसरा वाला पल्ला है जो मैंने कहा था ना बाद में काम आएगा, इस कपड़े को संभाल के रखना, ये वो वाला कपड़ा है। अब हम यहाँ रखेंगे इसको यहाँ पर, और देखना है कि हमारे कंधे पे कितने इंच की पट्टी जुड़ेगी। तो ये देखो यहाँ कितना इंच है, 3 इंच है, तो 3 इंच की कपड़ा जो पट्टी जुड़ेगा, 3 इंच का डबल कितना हो गया, 6 इंच। एक साइड हमने जोड़ लिया, उसमें मार्जिन लेना नहीं है। इस वाले कपड़े पे हमें इसमें भी दाब लगेगा, आधा इंच दबेगा, और हमारा जो पट्टी है वो भी आधा इंच दबेगा, तो हमें कितना इंच रखना है, 7 इंच। तो टोटल 7 इंच की कटिंग कर लेनी है पट्टी की।
ऐसे ही दोनों पट्टियों की कटिंग कर लेंगे और जो दूसरा वाला पल्ला है उसके साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करके जैसे आगे रेडी की है मैंने रेप पट्टी लगा के, वैसे ही सेम इसको भी रेडी कर लेना है। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है, पीछे वाला पल्ला है सेम है हमारा दोनों, लेकिन एक पल्ले को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। ऊपर जो 6 इंच था उसका आधा मैंने 3 इंच लगाया है, कंधा सेंटर उसका। उसके बाद यहाँ से हमने इसकी लंबाई लगाई है 10.5 इंच, जहाँ पे हम लगाने वाले हैं डोरी। लूप्स लगाएंगे यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए। और चौड़ाई लगाई है इसकी 3.5, तो 3.5। और लंबाई इसकी लगाएंगे यहाँ से नीचे तक 7.5 इंच। 7.5 इंच तक हम लूप्स लगाएंगे और 3.5 इंच यहाँ से भी लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे लंबा। और हाँ, यहाँ पे 1.5 इंच पे लूप्स लगा रहे हैं, पहले 1.5 इंच पे, फिर 3 इंच पे, फिर 4.5 इंच पे, फिर 6 इंच पे, फिर 7.5 इंच पे। हमारी टोटल 5 लूप लगेंगी। तो 1.5 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। ऐसे ही सेम उसको फोल्ड करके दूसरी तरफ उसका सेम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ऐसे इसको बराबर से दूसरी तरफ भी इसको लगा लेंगे निशान। ये देखो निशान लग गया है। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच की पट्टी काट रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3.5 मीटर के करीब में मैंने यहाँ पे डोरी बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लूप के लिए 2-2 इंच की कटिंग कर रही हूँ। 10 टोटल 10 लूप लगेंगे हमारे, तो 10 लूप काट के तैयार कर लेना है। उसके बाद हम ऐसे लूप को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ लगाएंगे। इसको इधर साइड रखना है और दूसरे वाले लूप को दूसरी तरफ से सामने रखना है। दोनों लूप्स एक दूसरे के सामने होना चाहिए ऐसे। अब हम यहाँ पे जहां जहां निशान लगाया 1.5 इंच पे, वहां वहां लूप्स लगा के तैयार कर लेंगे, इधर साइड भी और उधर साइड भी, दोनों साइड लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखो दोनों तरफ लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको जहां से हम हमारा जो निशान था वहां से इसको बराबर से फोल्ड कर लेंगे। और जहां से निशान है वहां से रखते हुए आगे जैसे हमने ब्लाउज में टक्स डालते हैं ना, वैसे टक्स डालना है। दोनों तरफ कोना निकालना है और बीच में जहां हमारी सिलाई है वहां सिलाई करना है। यहाँ पे ऐसे निशान जो मैंने लगाया है चौक से उस पे सिलाई करते हुए दोनों तरफ सेम वैसे ही कर लेना है। अब हम इसमें जो बाकी की जो बची हुई डोरी है हमारी वो इसमें डालेंगे। ये याद रखना एक एक को छोड़ के तिरछे में लगाना है। अब दूसरा वाला जो जो हमने एक एक छोड़ा था वैसे ही तिरछे में करते हुए उसको भी लगा लेना है। ये देखिए लगा के तैयार कर लिया। और यहाँ पे आप लटकन लगा सकते हैं कपड़े का बना के, जैसे भी आपको बनाने लगाना हो वैसा लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। अगर आपको फिटिंग लगाने नहीं आता है, मेरे जो सूट स्टिच हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मैंने फिटिंग कैसे लगाई है, मेरे शॉर्ट्स में भी अपलोड है। आप वहां से फिटिंग लगाना सीख सकते हैं। दोनों तरफ फिटिंग लगा के इसको तैयार कर लूंगी मैं। अब नीचे का जो पल्ला है
पल्ले के नीचे साइड वो फोल्ड करेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ का सिल के तैयार कर लेंगे। अब हम इसका चाक फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे बराबर से फोल्ड करते हुए हम चाक तैयार कर लेंगे। जैसे हम इधर साइड का फोल्ड कर रहे हैं सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसका जैकेट तैयार करेंगे। तो फिर मैंने रेप पे पट्टी यहाँ पे काट के सिल के तैयार कर लिया है। अब इसको बराबर कर लेंगे और जो नीचे साइड है उसमें सेम जैसे हमने गले में सिला था पट्टी लगा के सूट के, वैसे ही हम यहाँ पे भी सिल के तैयार कर लेंगे। इसमें भी कट लगा लेंगे छोटे छोटे से, सिलाई ना कटे बस ध्यान रखना है। उसके बाद इसके ऊपर दाब की सिलाई लगाएंगे। इसको फोल्ड करके बराबर से तैयार कर लिए हैं। अब इस पे लेस लगा लेंगे। लेस लगा के और सेम ऐसे ही आगे मतलब आगे और पीछे दोनों पल्ला यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम इसका स्टेप जोड़ेंगे। तो एक तरफ का स्टेप जोड़ेंगे पहले, कंधा एक तरफ का ही कंधा जोड़ेंगे। एक तरफ ही जोड़ना है। उसके बाद जो बचा हुआ हमारे रेप पट्टी है उसको गले के चारों तरफ सिल के सेम जैसे नीचे तैयार किया है वैसे ही तैयार कर लेंगे लेस लगा के। ये देखो मैंने रेडी कर लिया है लेस वेस लगा के गले को। अब इसका कंधा सिलेंगे। डबल सिलाई कर लेंगे कंधे पे। अब हमारा ये बाजू है, बाजू का नीचे फोल्ड कर लेंगे और नीचे फोल्ड करके लेस लगा लेंगे, दोनों बाजू को ऐसे करके तैयार कर लेंगे। ये देखो दोनों बाजू रेडी कर लिया है। अभी हमारे आगे वाला पल्ला है जिसपे मैंने निशान लगाया है
जैकेट का, और बाजू में भी आगे वाला निशान लगा लेंगे, और आगे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले से मिलाते हुए सेंटर से सिलाई लगाएंगे। ये देखो, सेंटर से मिला लेंगे, और सेंटर से सिलाई इधर साइड भी करना है, सेंटर से ही सिलाई उधर साइड भी करना है, और डबल सिलाई करके इसको तैयार कर लेना है। बाजू को जैसे हम ये बाजू लगाए सेम वैसे ही दूसरी तरफ की भी बाजू लगा लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पे जो सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए तब सिलाई करना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा एक साइड रखना है। तो यहाँ पे भी दोनों को बराबर करते हुए, ज्यादा कपड़ा तो था नहीं, हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, आधा इंच ही कपड़ा बचा था, तो आधा इंच का ही यहाँ पे सिलाई कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए, और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिल के तैयार कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा ट्रेंडिंग वायरल कुर्ती विद जैकेट 3 in 1 बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।